आप देख रहे हैं सूर्य तरंग न्यूज। रीवा में संचालित एक कथित सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद पुलिस जांच में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। मामले में पुलिस विभिन्न राज्यों से जुड़े नेटवर्क और ड्रग तस्करी की श्रृंखला की जांच कर रही है। आईजीपी गौरव राजपूत ने कहा कि प्रारंभिक जांच में जानकारी मिली कि आरोपी उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर क्षेत्र से रसायन खरीदते थे, जिसका उपयोग रीवा में कथित रूप से सिंथेटिक ड्रग तैयार करने के लिए किया जाता था। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया कि आरोपी रीवा को अपेक्षाकृत सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, जहां मादक पदार्थ तैयार किए जाते थे। इसके बाद तैयार ड्रग्स को महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई और नागपुर शहरों में भेजकर बेचने का नेटवर्क संचालित किया जाता था। आईजीपी के अनुसार मामला भी जांच के अधीन है। विभिन्न राज्यों से जुड़े संभावित आरोपी, सप्लाई चेन और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल हो रही है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां नेटवर्क का पता लगा रही हैं। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। 2 जगह रेड हुई है पिछले 2 दिनों के अंतर्गत, मऊगंज में और रीवा में। एक जगह से 350 ग्राम एमडी प्राप्त हुई, जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए के आसपास है, और दूसरी जगह गढ़ से 3 किलो के आसपास एमडी बरामद हुई है, जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू $1,20,000 यानी करीब 10 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास। ये कहाँ पे लाते थे, कहाँ भी बनाते थे? अभी ये तफ्तीश का विषय है, लेकिन प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है उसमें अभी ये पता चला है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ से, कानपुर से लोग केमिकल्स परचेज करते थे। रीवा में ये लोग सेफ हेवन की तरह उसको यूज करते थे और यहाँ सिंथेटिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे, और इसके पश्चात महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई और नागपुर जैसे क्षेत्रों में उसकी डंपिंग करते थे और वहाँ उसकी बिक्री करते थे। देखिए, ये सिर्फ ऐसा है कि स्पेसिफिक इनपुट्स के लिए आपको प्रोफेशनली इतना साउंड होना पड़ता है। थाना प्रभारीगण में बाकी सब लोग जो होते हैं, कई बार अन्य एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के कारण से वीआईपी ड्यूटीज होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस होता है, तो वो इतने बिजी होते हैं कि कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। हम लोग सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो कई बार जो मुखबिर तंत्र है वो भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है कि उसकी बात गोपनीयता पे रखी जाए।